हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी रेमेडी है, कौन सा ऐसा दान पुण्य है, कौन सी ऐसी चैरिटी है जिससे आपका प्रोफेशन जो है वो आसमान छू सकता है। आपकी चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, देखिए बिना दान दया धर्म के कभी भी कुदरत आपको मल्टीप्लाई करके वापस नहीं देती है। कुदरत का एक नियम है। जैसे हम छोटा सा एक पौधा जब घर पे लेकर आते हैं, उसको कितना पानी दे देते हैं, कितना जल देते हैं, थोड़ा सा जल देते हैं, इतना सा बीज होता है। और जब वो बड़ा एकदम वृक्ष, बड़ा पेड़ बन जाता है, तो सालों साल वो फल देता रहता है। यही कुदरत का सबसे बड़ा नियम है। इसी नियम पे हम चर्चा करते हुए ये देखेंगे कि कुंडली के अंदर कौन सा ऐसा एक चैरिटी है, एक दान है जो आपको मल्टी मिलियनर बना सकता है, आपके प्रोफेशन में आपको हाईएस्ट लेवल अचीव करवा सकता है, और आप अपने करियर की एक बुलंदियों जो है आप छू सकते हैं। आप यू कैन रीच एट द हाईएस्ट पिनाकल ऑफ योर करियर। तो देखिए, इसका जब हमने विवेचन किया, बहुत एक्सपेरिमेंट की, 30,000 कंसल्टेशन देने के बाद हमने इसको बहुत से अपने क्लाइंट्स पे जो है टेस्ट भी किया है। और ये हमारी लेटेस्ट रिसर्च है पिछले 6-8 महीनों में। एंड थैंक्स टू ऑल माय गुरुज एंड टीचर्स जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया, हमें ये सब बताया कि आप ऐसे करो, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। ये कहानी शुरू होती है D10 चार्ट से। हमारे कुंडलियों में डिविजनल चार्ट्स होते हैं, और उसमें से एक चार्ट रहता है दशांशा, जिसको D10 चार्ट कहा जाता है। इस चार्ट को स्वर्गांशा भी बोलते हैं। स्वर्गांशा बोलने का क्या मतलब है कि आपके जीवन का स्वर्ग तभी है अगर आपका कारोबार, आपका करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेडिंग अच्छे तरीके से चल रहा है। और उसको अच्छा चलाने के लिए हमें एक दान करना चाहिए हर रोज। आप एक एक संकल्प लीजिए, आप एक प्रण लीजिए कि मैं इस चीज का दान करना शुरू करूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 6 महीने में आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि नवनीत सर, हमारा डूबता हुआ काम था, रोज इतने संघर्ष हमें करने पड़ रहे थे, लेकिन अब उनमें कमी आई है। हमारे काम में एक नई दिशा मिली है, हमें एक नई पार्टनरशिप, एक नई एसोसिएशन मिली है, राइट? हमारा पैसा अब डूबता नहीं है, लेबर नहीं भागती है। तो वो कैसा दान है, वो हमें D10 चार्ट से पता लगता है। देखिए, D10 चार्ट का जो 12वां घर होता है, 12th हाउस, वो आपकी कुंडली में प्रोफेशनल लॉसेस का भाव होता है। जो लगन कुंडली का 12वां भाव है ना, वो आपके एक ऐसे एनवायरनमेंट को शो करता है जो लॉसेस करवाता है। लेकिन उसमें भी कई तरह के लॉसेस होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी से लॉस हो गया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लॉस हो गया, आपने किसी को पैसा उधार दिया, उसने वापस ही नहीं किया, उसका लॉस हो गया, कोई चोरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया। वो सारे क्यूमुलेटिव जो लॉसेस होते हैं वो हमें D1 से पता लगते हैं। लेकिन D10 चार्ट के अंदर हमें प्रोफेशनल लॉसेस मींस काम के अंदर, नौकरी के अंदर ना प्रमोशन हो रही है, आप स्टक है, और आपको पैसा जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल रहा है, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं, आपके बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, पैसा आता है और रुकता नहीं है, चला जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए आप कुछ मत करें, D10 चार्ट अपना खोलें, दशांशा चार्ट, और उसके 12वें घर की तरफ नजर डालें। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो दी जाती है भाव अवस्था को। भाव अवस्था का मतलब है कि आप 12वें भाव में ग्रहों को देखें। अगर कोई ग्रह उसमें बैठा है, तो उस ग्रह के साथ जुड़ा हुआ दान करना जो है वो आपके लिए अनिवार्य है, अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। और अगर उसमें कोई ग्रह नहीं है, तो उसके स्वामित्व को देखें कि उस पर्टिकुलर भाव का स्वामी कौन है। देखिए, अब हम एक-एक करके सभी ग्रहों के बारे में बात करते हैं, और आप इनको स्वामित्व के रूप में भी देखिएगा। अब बहुत से
बच्चे लिखेंगे कि नवनीत सर हमारे तो यहाँ पे कोई ग्रह ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसका स्वामी देखिए कौन है, कोई राशि तो होगी ना, उसका कोई स्वामी होगा, ठीक है? तो उसकी सेकंड प्रेफ़रेंस है। अगर कोई ग्रह नहीं है तो उसकी फिर फर्स्ट प्रेफ़रेंस होगी। अगर ग्रह उसमें बैठे हैं, तो उनकी प्रायोरिटी हायर है। भावावस्था की प्रायोरिटी भाव के स्वामी से कई कंडीशंस में, कई ऐसे योग हैं जहाँ पर हायर होती है, याद रखिएगा ये बात। तो अगर सूर्य देवता वहाँ पर विराजमान है, तो एक संकल्प कर लीजिए कि सुबह उठेंगे, सूर्य देवता को जल देंगे, चाहे आप अंटार्कटिका में क्यों ना हो, जहाँ जब भी आपको सूर्य दिखेगा, आप जल देंगे, आदित्य हृदय स्तोत्रम करेंगे और संडे के दिन, इतवार के दिन आप गौशाला में जाकर थोड़ी-सा गुड़ या आप जो है शक्कर दे सकते हैं, जो गुड़ से बनी हुई शक्कर होती है। अगर आप फ़ॉरेन कंट्री में हैं, तो आजकल बहुत सी ऑनलाइन गौशालाएँ अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप इंडिया में कॉन्टैक्ट करके या इवन अमेरिका, कनाडा में भी बहुत से लोग जो हैं, काऊ शेल्टर्स जो है वो खोल रहे हैं। लेकिन सूर्य देवता तो हर जगह आते हैं। सूर्य देवता को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्रम करना या गायत्री मंत्र का जाप करना। अगर आपको गायत्री की दीक्षा मिली है, तो आप ओम भूर्भुवः स्वः कंप्लीट करिए गायत्री मंत्र और अगर गायत्री दीक्षा नहीं मिली है, तो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आप तत्सवितुर से शुरू करके एक माला करिए। तो ये आपके प्रोफ़ेशनल स्थिति को ठीक करेगी। अगर चंद्रमा विराजमान है, तो माता की सेवा करनी है। माता जैसी कोई भी फ़िगर आपकी लाइफ़ में आए, उनका सम्मान करना है और कोशिश करिए कि थोड़ा दूध जो है, वो आप दान करें। तो दूध जो है आप कहीं पे भी मंदिर दे सकते हैं, फूड पिकअप्स पे दे सकते हैं, गरीब लोगों को दे सकते हैं और कोशिश करें कि ये जो दान है, वो आप हर सोमवार करें, प्रण करें कि मुझे ये करना ही करना है। इसके अलावा चंद्र जो है वो जल भी है, तो जल को वेस्ट मत करें। जहाँ पर आपको लगता है कि आप नल को खुला छोड़ने की बजाय बंद कर सकते थे, तो उसको बंद करें। महीने में 1 बार किसी पवित्र नदी में जाकर नहाएँ। आप देखिएगा कि कितने पावरफुल रिज़ल्ट आपको इससे मिल जाएँगे। अगर मंगल बैठे हैं या मंगल स्वामी हैं और अगर 2 ग्रह बैठे हो या 3 ग्रह बैठे हो तो तीनों का उपाय आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो 3 ग्रह आपके प्रोफ़ेशन लाइफ़ के लिए कहीं न कहीं पर वो आउटफ्लो बढ़ाएँगे, इनफ्लो को कम करेंगे। तो अगर मंगल देवता बैठे हैं, तो आपको देसी घी की मिठाई या थोड़ा-सा देसी घी आप ये ले लें और देसी घी की अगर मिठाई हो ऑरेंज कलर की जैसे जलेबी है, लड्डू है, तो इस तरह की या बेदाना है, जो हनुमान जी का है, तो इस तरह की कोई भी मिठाई जो ताकत देती हो, जिसके अंदर अग्नि हो, जो पावरफुल हो, तो ये मिठाई आप मंगलवार के दिन गरीबों में आप अवश्य बाँटें और दूसरा आप भूमि पे बैठ के भोजन करें। राइट, भूमि पे बैठ के भोजन करने से मंगल बहुत पावरफुल हो जाते हैं और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के जो है मंदिर में जाइए, थोड़ा-सा बनाना या लड्डू उन्हें अवश्य चढ़ाइए। साल में 1 बार आप झंडा जो है चढ़ाइए, केतु भी शांत होगा क्योंकि कुजवत केतु तो कुजा जो है ना वो कहीं न कहीं जो है केतु के साथ जुड़ा हुआ होता है। राइट? तो आप चढ़ाएँ प्लस महीने में 1 बार किसी भी मंगलवार को हनुमान जी का लंगोट जो है वहाँ पर आप चढ़ाएँ। तो ये करने से पावरफुल रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप किसी भी धर्म को बिलॉन्ग करते हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो कुछ मत करिए। देसी घी जो रहता है, बटर ऑयल, उससे बनी हुई मिठाई, नहीं तो घर पे केक बना लीजिए, उसमें बटर ऑयल यूज़ कर लीजिए, घी बना लीजिए। तो वो या कोई भी मिठाई आप बनाकर किसी फूड पिकअप में या कहीं पे भी आप डोनेट कर दीजिए ऑन ट्यूज़डे। संकल्प करिए और फिर मुझे रिज़ल्ट बताइएगा। अगर बुधवार का है आपका गुरु बैठे हैं वहाँ बुध बैठे हैं, मरकुरी 12वें भाव में बैठे हैं, तो आप अपनी बहनें, बुआ जो होती है, आपके फ़ादर की जो सिस्टर होती है, ऐसी जो बेटियाँ हैं, जो बहनें हैं, इनकी आप मदद करें। जितनी मदद आप करेंगे, उतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ट्रांसजेंडर्स आपको इंडिया में काफ़ी दिख जाते हैं, उनकी आप मदद करें और अगर आप फ़ॉरेन लैंड्स पे बैठे हुए हैं, तो हरी मिठाई
जो होती है, जैसे नारियल की बर्फी होती है या मीठा पेठा, कैन्ड पेठा मिल जाता है मीठा अमेरिका, कनाडा में, वो आप फूड पिकअप्स में जो है आप दे सकते हैं। और गौशाला में जाके हरा चारा जो होती है, हरा सब्जी, हरी वेजिटेबल्स जो है काउज़ के लिए, ये आप जो है दान कर सकते हैं। इससे काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आपको मिल जाएँगे। अगर गुरु बैठे हैं, तो एजुकेशन का आप दान करें। बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम हर रोज़ करना बहुत अच्छा रहता है, संकल्प लेके अपने प्रोफ़ेशन के लिए। तो अगर गुरु बैठे हैं, जुपिटर बैठे हैं, तो आप मीठी चीज़ें, अब ज़रूरी नहीं कि वो देसी घी की हो, कोई भी मीठी चीज़ जो है, वो बृहस्पति को बहुत पसंद है, प्लस एजुकेशन। एजुकेशन, धर्म के बारे में कुछ भी दान दया करना, जैसे धर्म की किताबें, मंदिर में जाके कुछ चालीसा रखा है, ताकि लोग आने वाले पढ़ें। मैं अभी नीम करौली बाबा जी गया, तो वहाँ पे इतने सारे चालीसा पड़े हुए थे, लोग दान करते हैं, वहाँ पर लोग पढ़ते हैं, तो उसका श्रेय आपको भी थोड़ा-सा मिल जाता है उसमें। किसी गरीब बच्ची की एजुकेशन, उसके पेन, उसकी कॉपी, राइट, उसकी बुक्स, उसका स्कूल बैग, इस तरह का दान अगर आप कर सकें, तो बहुत, बहुत पावरफुल रिज़ल्ट मिलेंगे। गुरु की सेवा करें, गुरु के खाते में थोड़े पैसे दान समझकर, दया समझकर आप डालते रहें, तो वो बहुत, बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको दे देगा। अगर शुक्र बैठे हैं, तो आपको अपनी पत्नी, बहन, बेटी, माँ, इनकी सेवा करनी है, इनसे गलत नहीं बोलना, इनका ध्यान रखना है। शुक्र का सबसे बड़ा दान वस्त्र का दान होता है, तो आप गरीबों को अगर वस्त्र दे सकें, सर्दी में कंबल, गर्मियों के अंदर अगर कोई आप वस्त्र दे सकें, अपनी पत्नी को कोई अच्छे कपड़े, गहना आप लेके दे सकें, इनकी इज़्ज़त करें, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। कपड़ों का दान करिए, कपड़े, नए कपड़े लेके दीजिए, माँ के लिए कपड़े ले आएँ, ब बेटी के लिए ले आएँ, पत्नी के लिए ले आएँ, बाहर गरीबों में दे दीजिए आप। तो गुरु के लिए, क्योंकि शुक्राचार्य कलयुग के गुरु हैं, तो आप उनको भी, अपने गुरुओं को भी अच्छे-अच्छे कपड़े जो है, आप दे सकते हैं। अगर शनि बैठे हों, तो ये जो शुक्र का दान है, शुक्र को करना है, बुध का दान बुध को करना है, याद रखिएगा। शनि देव अगर बैठे हों, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उड़द की दाल और काले चने, इसको बनाकर साथ में थोड़ी रोटी बना के, क्योंकि रोटी अगर गेहूँ की है, तो वो सूर्य को रिप्रेज़ेंट करती है और सूर्य शनि को थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेते हैं। तो गेहूँ की रोटी आप बना लीजिए, ब्रेड ले लीजिए होल व्हीट की, साथ में अगर आप चने, काले चने या जो गेहूँ है सॉरी, ये जो उड़द की दाल है, काली ब्लैक लेंटिल्स, साबुत जो रहती है उड़द की, इसको आप शनिवार के दिन थोड़ा बना के 10-20 गरीब लोगों में बाँटिए। आप राशन भी दे सकते हैं। इसका आटा जो है, घी और थोड़ा-सा उड़द की दाल, काले चने जो है, ये आप मंदिर या गुरुद्वारे में आप दे दीजिए। तो उससे भी आपको काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जो हैं मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ अगर राहु या केतु बैठे हैं, तो राहु के लिए तो आप ये काम करिए कि मंदिर में आप धूप जो होता है, राइट? तो वो धूप आप दे दीजिए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक जैसे पंखा है, वो चाहिए मंदिर में, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, इस तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है मंदिर में, मंदिर की रेनोवेशन करवानी है, तो उसमें पैसा डाल दीजिए। तो राहु जो है आपके, और वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस रखिए कि मैं मंदिरों की कंस्ट्रक्शंस में पैसा दूँगा, धार्मिक स्थानों की कंस्ट्रक्शंस में पैसा दूँगा, उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ाने में जो है मैं मदद करूँगा। कभी कंप्यूटर दे दिया, कभी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे दी, कैमराज़ दे दिए, 2-2 हज़ार का कैमरा आता है, एक कैमरा ही जो है आपने दे दिया, तो देखिए आपका राहु सॉर्ट हो जाएगा। और अगर केतु और राहु का जो उपाय है, वो आपको जो है शनिवार के दिन करना है, केतु का उपाय मंगलवार के दिन करना है। और केतु के लिए जो है, आप एक तो हनुमान जी को झंडा चढ़ाइए, आप जाकर, दूसरा बहुत पावरफुल उपाय है, घर पे कुत्ता रखिए, डॉग रखना अनिवार्य है। अगर नहीं रख सकते, वैसे तो हर एक को रखना चाहिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर नहीं रख सकते हैं, तो आप जो है, बाहर जो डॉग हैं, अब इंडिया में तो बहुत स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका, कनाडा में हैं, तो डॉग सेंटर्स होते हैं, वहाँ जाकर ट्यूसडे को आप फूड जो है, आप खाना ढेर सारा देके आइए। इन चीज़ों को संकल्प बनाइए। आपका कुंडली का, दशांश कुंडली का 12वाँ भाव आपको स्वर्ग दे सकता है, अगर आप उसकी चैरिटीज़ करना शुरू कर दें। आप करके देखिए, मुझे 1 साल में फीडबैक दीजिएगा।
आप इस रेमेडी के फैन हो जाएँगे, ट्रस्ट मी, राइट? तो मैं यही आज आपको बताने आया था। आपको बहुत-बहुत प्यार। I'll come up with another video. Till then, Hare Krishna. Thank you.